अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। हमने सिंपल सब्स्टिट्यूशन सीखी हुई है। उसमें क्या होता था, हमारे पास जो फंक्शन दिया गया होता था उसमें या तो दो फंक्शन दिए होते थे या तो हमारे पास एक्सपोनेंट फंक्शन में दिया गया होता था कुछ इस तरह से कि उसकी पावर में कोई फंक्शन समथिंग होता था, तो जिसका डेरिवेटिव मौजूद होता था हम उसे लेते थे और यू के इक्वल लेट कर लेते थे। डेरिवेटिव लेकर फिर उसमें हम अपने मेन फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देते थे। ये हमारा सिंपल सब्स्टिट्यूशन का वर्क था। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, अगर देखा जाए तो हमारे tan इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, इन सब के जब डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव कुछ इस तरह से थे, 1/1 प्लस एक्स स्क्र 1 माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट। ठीक है, ये आ गया। फिर सेकंड इनवर्स का -1/x अंडर रूट एक्स स्क्र -1। ये सारे डेरिवेटिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थे। इसके अलावा इनके उलट tan का कोस, साइन का कोस और सेकंड का कोसेकेंड, वो भी इसके आल्टरनेट थे। अब अगर बात कर दी जाए इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में था जो हमारी डेरिवेशन का आंसर था वो हमारे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, और हमने उसका आंसर इस तरीके से लिखना है कि जो हमारे डेरिवेटिव में क्वेश्चन था वो हमारे इंटीग्रेशन में आंसर होना है। यही वर्क हम करते आ रहे हैं। तरीकाकार क्या था, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में इस तरह से फंक्शन हो तो a प्लस एक्स स्क्र, उसका हम कैसे इंटीग्रेट करते थे कि 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी। इसी तरह अगर हमारे पास ऐसे फंक्शन होता था कि इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट एक्स स्क्र -1 dx, तो हम उसे लिखते थे सीकेंट इनवर्स x/a प्लस सी। क्लियर, ये चीज़ें। अब सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है, हमारे पास इंटीग्रेशन में अगर फंक्शन इस तरीके से दिया गया होगा तो हमने उसकी जगह क्या पुट कर देना है, tan x। इसी तरह अगर हमारे पास फंक्शन इंटीग्रेशन में इस तरह से दिया गया होगा तो हम उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे सीकेंट x। सिमिलरली अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह से दिया गया हो कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्र, तो हम x क्या लेट कर देंगे, साइन x। वो करने के बाद आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे और देन हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। और ये होती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, कि अपने क्वेश्चन के हिसाब से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को सब्स्टिट्यूट करना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अब इसी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, इसी मेथड के रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊँगी। वो है एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10, जिससे ज़्यादा अच्छी इसकी समझ आएगी। तो अब वो क्वेश्चन देखते हैं। अब उसी कॉन्सेप्ट को, जो मैंने शॉर्ट कॉन्सेप्ट दिया है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन देखने हैं। फर्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है कि हमें इंटीग्रेशन करने को दी गई है 1/√9 प्लस एक्स स्क्र। तो अगर इसे देखा जाए तो ये इस तरह से बनता है ना, 1/3 स्क्र प्लस एक्स स्क्र अंडर रूट। यहाँ पे यूज़ होता है 1 प्लस एक्स स्क्र, तो उसका मतलब यही होता है कि 1 का स्क्र, तो 1 स्क्र इज इक्वल टू 1, इसलिए 1 लिख देते होते हैं। बट यहाँ पे भी हमारे पास स्क्र होता है। तो अब ये जो हमारा बना है फंक्शन, हमने अब ये देखना है किससे मिलता जुलता है। ये हमारे पास tan से मिलता है। ठीक है, ये हमारे पास tan से मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, tan को x के इक्वल लेट कर देंगे। अब यहाँ पे जो चीज़ होगी वो साथ tan के ली जाएगी। ठीक है, x के साथ जो चीज़ होगी वो इधर ली जाएगी और इधर वाली जो चीज़ होगी वो x के साथ ली जाएगी। अब हम इसे जब लेट करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 tan थीटा। थीटा कर लें या t कर लें, ये अपनी मर्जी। उसके बाद उसका डेरिवेटिव लिया तो वो dx इज इक्वल टू 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब उसके बाद ये जो सारी चीज़ है ये इसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, इसकी जगह आ जाएगा tan और ये 9 एज इट इज़ आ जाएगा। वो करने के बाद अब हमने क्या करना है, अंडर रूट भी साथ इसके आएगा। इसके बाद अब क्या करना है, दोनों में से 9 को कॉमन ले लेना है और उसका स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग होकर 3 बाहर चले जाएगा। इस तरह से 3 बाहर चले गया और कॉमन आ गया तो वो बाहर चले गया, और जो ऊपर था वो सीकेंड स्क्वायर आएगा और ये जो 3 है उस 3 से कटिंग हो जाएगा। पीछे क्या बचा, 1 ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमारी जो वो फार्मूलाज है वहाँ से हमने लिया है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज़ ली और इसकी जगह पुट कर दी, स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग हो जाना और पीछे क्या रह गया, सीकेंड थीटा, और यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा एज इट इज़। अब स्क्वायर सिंगल कटिंग हो गया, पीछे क्या रह गया हमारे पास, सीकेंड थीटा डी थीटा। अब सीकेंड थीटा अब इजी वे में आ गया, इसकी इंटीग्रेशन कर दें। सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। अब इसे
जैसे हम बैक सब्स्टिट्यूशन सिंपल सब्स्टिट्यूशन की करते थे वैसे ही इसकी करनी है। अब हमने अपनी जो वैल्यूज़ लेट की थी उधर से लेनी है और इसमें पुट कर देनी है। जो हमारे पास tan थीटा लेट करने से पहले वैल्यू हमारे पास मौजूद होती है वो सेकंड थीटा होती है, और tan थीटा की जगह हमने जो लेट किया था वो लिख देना होता है। हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से था, क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से था। अगर हम इसे देख के तो ये सेकंड थीटा की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर tan पुट करके हमारे पास सेकंड आया है। क्लियर। तो सेकंड इससे आया तो हम सेकंड थीटा की जगह ये पुट कर देंगे, और tan थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास इधर आएगी। तो यहाँ से हमने वैल्यू ली और यहाँ से हमने सेकंड की वैल्यू ली और अपने क्वेश्चन में हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब वैल्यूज़ क्या हमारे पास बन गई, सेकंड थीटा की जो मैंने बताई वो बन गई 9 + x² अंडर रूट, और tan थीटा की क्या बन गई, tan थीटा की वैल्यू बनी है हमारे पास x/3। ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की और साथ बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिख दी, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसी तरह 2 को देखें तो वहाँ पे भी अभी यही वर्क होगा। अभी यहाँ पे देखें 1 + 9x², इससे हमें पता चला कि 1 + x² है, तो हम क्या करेंगे, इसे tan के इक्वल x को कर लेंगे, और ये जो चीज़ आगे मैंने बताया था कि ये x के साथ आएगी और यहाँ पे जो चीज़ है वो tan के साथ आएगी। अब यहाँ से 3x = tan थीटा आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव लिया तो आ जाना है हमारे पास sec² थीटा, और यहाँ पे हमारे पास 3 और साथ d थीटा। अभी ये जो चीज़ है अब इसमें सब्स्टिट्यूट होगी, सब्स्टिट्यूट होनी है d थीटा, dx की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाना है sec² थीटा d थीटा, और नीचे हो जानी है 1 + tan² थीटा। अब 1 + tan² थीटा = है sec² थीटा। अब उसका अंडर रूट लिया, अंडर रूट लेने के बाद क्या होगा, ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कटिंग हो जाएगा, तो सेकंड थीटा रिमेनिंग बच जाएगा, साथ sec² थीटा एज इट इज सिंगल डबल से कटिंग हो जाएगा और पीछे जो 1 बच जाएगा। सेकंड थीटा उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वही वाला सारा आ गया काम, फिर क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन log ऑफ सेकंड थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब बैक सब्स्टिट्यूशन मैंने बताई कि अपने क्वेश्चन की तरफ अब जाना है, और सेकंड थीटा की हमारे पास वैल्यू वो होती है जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास होती है। तो यहाँ पे हमारे पास अब आएगी, ये इधर से पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सब्स्टिट्यूशन करके यहाँ से हमारे पास सेकंड आया, इसका मतलब 1 + tan² थीटा = सेकंड थीटा, और tan² थीटा किसके इक्वल है, 3x। इसके अंदर पुट करके यही चीज़ आ गई, इसका मतलब सेकंड की वैल्यू ये है, तो हमने उसकी जगह वैल्यू रख दी, और उसके बाद यहाँ से हमने tan की ले ली वैल्यू, tan थीटा = 3x और प्लस c, और log ऑफ √1 + 9x² प्लस 3x प्लस c ही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, इसमें अब साथ लिमिट दे दी गई है और साथ हमारे पास फंक्शन दे दिया गया है। अब फंक्शन की तरफ हमने देखना है कि 1/4 + x² है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे पहले तोड़ेंगे, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर बना लेंगे और बाकी चीज़ों को बाहर कर देंगे। तो हमने क्या इधर किया, स्क्वायर 2 की पावर 2 = 4 आ जाता है, तो वो बना लिया, प्लस x² आ गया। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है ये tan इनवर्स का फार्मूला बन रहा है, मैंने कहा था बैक भी कर सकते हैं, ये हमारे पास डेरिवेशन का आंसर है जो हमारे पास इंटीग्रेशन में क्वेश्चन होता है। इसकी जगह अब डायरेक्ट हमने क्या करना है, वैल्यू लिख देनी है, कैसे, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, ये a है और ये x है, तो क्या बन जाएगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2, और साथ जो हमारे पास लिमिट वो एज इट इज। अब क्या करना है, लिमिट पहले 2 रखनी है, दरमियान में माइनस, फिर -2 रख देनी है, तो 1/2 tan इनवर्स 2/2 माइनस 1/2 tan इनवर्स ऑफ -2/2, कटिंग होकर वैल्यूज हमारे पास इस तरह से बच जानी है। उसके बाद फिर हमने tan इनवर्स ऑफ 1 देखना है और फिर tan इनवर्स ऑफ -1 देखना है, तो उनकी वैल्यूज़ है, 1 पर tan होता है π/4 पर होता है 1, तो हमने उसकी जगह वैल्यू रख दी π/4, और सिमिलरली माइनस है तो साथ π/4 और साथ माइनस रख देना है, और अंदर इसे सॉल्व आउट कर देना, सिंप्लीफाई, π/8 + π/8 हमारी वैल्यूज़ आ जानी है। उसके बाद उसका एलसीएम लेना है, तो 2π/8 जो कि इक्वल हो जाना है π/4, और यही हमारा आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी सेम वही सारी चीज़ें दे दी गई हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन में साथ अब लिमिट दे दी गई और यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर दी गई हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसमें से 2 को कॉमन ले लिया और पीछे क्या बच गया, 1/4 + x²। अब इसे क्या करना है, 2 की पावर 2 बना देना है ताकि a² + x² की फॉर्म में बन जाए, तो वो चीज़ बन गई। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसे tan इनवर्स में लिख देना है, डायरेक्ट भी लिख दें डजेंट मैटर, लेकिन ऐसे कर लें तो ज़्यादा ठीक रहता है।
2 की पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर। तो अब ये हमारे पास tan इनवर्स का फार्मूला बन गया, तो इसे लिख देना 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a और साथ लिमिट एज इट इज़ और जो कांस्टेंट बाहर था वो एज इट इज़। अब उसके बाद क्या करना है, लिमिट अप्लाई, एक बार 2 और एक बार 0, तो 2/2 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगी। तो tan 1/2 वैल्यू 1 वैल्यू देता है π/4 पर और 0 वैल्यू देता है हमारी 0 पर। तो हमने उसकी जगह वैल्यूज लिख दी और हमारे पास आ गया ये π/8 और ये 0 हो गया। तो π/8 और साथ बाहर जो 2 था वो अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो π/16 हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें भी साथ लिमिट दे दी गई है और नीचे फंक्शन दे दिया गया है। तो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन का ना हो और हमारे पास वैसे ही फंक्शन पता चल रहा हो कि इसकी इंटीग्रेशन ये है, तो हम उसे डायरेक्ट सिर्फ इंटीग्रेशन लिख देनी है। अब यहाँ पे है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, एक किस्म की वही बन रही है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो वो 1 का मतलब 1 स्क्वेयर है, तो ये अब साइन का बन रहा है, साइन का फंक्शन बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे साइन की फॉर्म में लिख देंगे, इंटीग्रेशन इसकी कर देंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्क्वेयर वैल्यू बना दी, उसके बाद अब साइन इनवर्स ऑफ x/a आंसर होता है और वो हमने इसका बना दिया और साथ हमने क्या किया, उसकी लिमिट लगा दी। लिमिट अब अप्लाई करनी है तो वो इस तरह से अप्लाई होगी, साइन इनवर्स 3/2.3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0। साइन इनवर्स मतलब साइन 0 कब होता है, वो 0 पर, और फिर साइन 1/2 वैल्यू कब देता है, π/6 पर। तो वो लिखी और उसे सॉल्व कर दिया एंड π/6 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, अब इसमें लिमिट दे दी गई है, साथ फंक्शन और एक एडिशन कर दी गई है, ऊपर भी एक वैल्यू दे दी गई है। डजेंट मैटर वो क्या है क्या नहीं, हमने उसकी तरफ नहीं गौर करना, हमने नीचे ही फोकस करना है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये 2x² बन जाएगी और ये 1² एक किस्म का बन गया। अब 1 माइनस समथिंग आया, अंडर रूट नहीं है वरना हम इसे साइन की फॉर्म में लिख देते हैं, अंडर रूट होता तो हम इसे लेट भी साइन के कर सकते थे। अब क्या करना है, यही वैल्यू उठानी है और उसे इक्वल टू टी कर लेना है या थीटा कर लें, अपनी मर्जी है। करने के बाद उसका डेरिवेटिव लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर ये 2 को dx के साथ लिख दिया तो ये चीज़ बन गई, इसकी जगह dt हम लिख सकते हैं और 4x की जगह हम लिख सकते हैं t। तो हमने वही वर्क किया, सब्स्टिट्यूशन। अब ये वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन का भी एक क्वेश्चन अंदर आ गया, तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी, करने के बाद 1/1 माइनस टी स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ पे आई थिंक सो कि यहाँ पे लाजम अंडर रूट है, सो ये क्लियर कर लेना अपना, जो भी ये वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट। तो अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास साइन इनवर्स का फार्मूला बन गया। फार्मूला बन गया तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स ऑफ x/a मतलब t/1 लिख दिया, जो कि इक्वल टू t होता है। अब ये जो वर्क है इसके करने के बाद हमने लिमिट अप्लाई करनी, लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 1/√2 और फिर माइनस साइन इनवर्स 0। साइन 0 वैल्यू देता है 0 पर और साइन 1/√2 वैल्यू देता है π/4 पर। तो हमने π/4 लिखा और π/4 ही हमारा आंसर। इसके अलावा इस साइड पे भी सारा ये लिखा हुआ है कि ये फार्मूला है जो मैंने इन शॉर्ट बता दिया है कि 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a, ये चीज़ आ जानी। और साथ साथ एक लिमिट का कॉन्सेप्ट भी था जो मैं ज़रा बताना भूल गई कि जब हमने लेट करना है t वेरिएबल इज इक्वल टू x, तो हमने x की जो लिमिट है वो भी चेंज करनी है इस फार्मूले यहाँ से, कि हमने पहले x की जगह रखना है 1/2√2, तो 2 से कटिंग हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो जब हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है तो 1/2 सब्स्टिट्यूट इसकी जगह भी हो जाना है। इसी तरह हमने x की जगह 0 रखा तो t 0 आ जाना, तो हमने 0 लिख देना। तो ये सब्स्टिट्यूशन भी साथ होनी है, साथ उसकी लिमिट की सब्स्टिट्यूशन भी होनी है। वो करने के बाद फिर हमारे पास ये इस तरह से आंसर आया और ये लिमिट चेंजिंग का पूरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज अंडर रूट 25 माइनस टी स्क्वायर डी टी की इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसे भी स्क्वायर में बना लें तो 5 5 25 होता है। उसके बाद अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट होता है साइन, मतलब एक किस्म का साइन का फॉर्मूला बन रहा है। तो हमने टी लेट कर लिया साइन थीटा, और मैंने बताया था यहाँ जो वैल्यू होगी वो साथ लिखी जाएगी और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो टी के साथ लिखी जाएगी। तो टी इज इक्वल टू 5 साइन थीटा इस तरह से लेट किया गया है। अब उसके बाद इसका डेरिवेटिव ले लिया तो डी टी इज इक्वल टू 5 कोस थीटा डी थीटा आ गया। अब ये जो चीज़ है ये डी टी की जगह लिखी जाएगी और साइन की जगह ये टी की जगह 5 साइन थीटा लिखा जाएगा। अंदर लिख दिया, लिखने के बाद
25 दोनों में कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लेना है और वो बाहर निकल जाना है 5 बनकर, उसका स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग हो जाना है और अंदर क्या रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साथ 5 कोस थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा, इस वैल्यू से आया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इधर से अगर हम वैल्यू निकाल लें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके आएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये वर्क हुआ है यहाँ पर और उसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस थीटा लिख दिया गया क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग हो जाना था। उसके बाद अब ये 5 बाहर चले जाएगा और ये भी 25 बन जाएगा। अभी ये चीज़ रहेगी कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा की जगह हमने डबल एंगल फार्मूला से वैल्यू पुट करनी है। डबल एंगल फार्मूला कुछ इस तरह से था कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये डबल एंगल फार्मूला, यहाँ से हमने कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। किस तरह से, पहले 1 को इधर ले जाना तो कोस 2 थीटा प्लस 1 और ये जो 2 है वो जाकर डिवाइड हो जाएगा तो क्या वैल्यू बन जाएगी कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2। ये वैल्यू हमने इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देनी है। करने के बाद हमने क्या किया, ये जो 2 है ये बाहर चले जाएगा, अंदर 1 प्लस कोस 2 थीटा रह गया और साथ डी थीटा। अब क्या करना है, इसकी सेपरेटली इंटीग्रेशन कर देनी है। इंटीग्रेशन 1 की अकॉर्डिंग टू डी थीटा तो थीटा आ गया, उसी तरह कोस 2 थीटा की तो साइन 2 थीटा आ गया और उसके एंगल से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 2। अब भी यहाँ पे करने के बाद ये जो 2 था वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा बाय 2 प्लस साइन 2 थीटा बाय 4 बन जाएगा और साथ प्लस सी। इतना वर्क हो गया। अब ये वर्क करने के बाद हमने डबल एंगल फार्मूले को भी ओपन कर देना है। इसकी जगह हमने रख देना है 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो क्या बन जाएगा थीटा ओवर 2 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा ओवर 4 प्लस सी। तो ये 2 इससे कटिंग हो गया तो पीछे क्या रह गया, ये 2 अब कॉमन बाहर ही ले लें, साइन थीटा कोस थीटा प्लस सी। उसके बाद अब हमने सब्स्टिट्यूशन जो की थी उनकी तरफ जाना, उधर से साइन की वैल्यू लेनी है, कोस की वैल्यू लेनी है और हमने इनमें पुट कर देनी और साथ ही साथ थीटा की लेनी है। अगर इसे रीअरेंज करें तो यहाँ से हमारे पास निकल आनी है, डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास कोस आया, सिंपल को देखना है, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जानी है टी ओवर 5 और साइन दूसरी तरफ चले जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा, ये थीटा की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू ली टी ओवर 5, फिर उसके बाद कोस की वैल्यू ली। कोस की वैल्यू अपने क्वेश्चन से लेनी है, क्वेश्चन से इस तरह से लेते होते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है वो और साथ जो साइन के साथ वैल्यू होती है वो साथ डिवाइड हो जाती है। दूसरी तरफ एक किस्म की जाकर अगर डिवाइड हो रही है तो वो डिवीजन में लिखी जाएगी, अगर यहाँ पे डिवीजन में जाकर मल्टीप्लाई होगी तो साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखी जाएगी। यहाँ से हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आ गई अंडर रूट 25 माइनस टी स्क्वायर ओवर 5। ये वैल्यूज उठानी है और अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो ये एक किस्म की बैक सब्स्टिट्यूशन है। साइन इनवर्स ऑफ टी ओवर 5 प्लस टी ओवर 5 और साथ 25 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट ओवर 5 प्लस सी। अब ये सॉल्व कर दें अगर तो 25 ओवर 2 साइन इनवर्स टी ओवर 5 प्लस टी अंडर रूट 25 माइनस टी स्क्वायर ओवर 25 प्लस सी, और यही हमारा आंसर है। अगर इसमें मज़ीद कुछ करना है तो 5 को कॉमन ले लें, अदरवाइज़ यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, जिस तरह से मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी तरह से है, उसमें बस डिवीजन में था, इसमें अब डिवीजन में नहीं है। तो अब यहाँ पे 1 माइनस 3 टी स्क्वायर, मतलब ये साइन का ही बन रहा है फार्मूला, तो यहाँ से हमने लेट 3 टी इज इक्वल टू साइन थीटा कर लिया। उसके बाद डेरिवेटिव लिया तो इस तरह से वैल्यूज आ गई 3 डी टी इज इक्वल टू कोस थीटा डी थीटा। अब इसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन अपने क्वेश्चन में कर दी, डी टी की वैल्यू आएगी ये 3 इधर जाकर 1/3 कोस थीटा और डी थीटा वो पुट हो गई यहाँ पर, और 3t की जगह पुट हो गया साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अब ये 1/3 बाहर चले जाएगा और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर स्क्वायर से कटिंग हो जाएगा और पीछे रह गया कोस थीटा। अभी ये कोस थीटा और ये कोस थीटा मिलकर बना देंगे कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। फिर हमारे पास क्या वैल्यू बन जानी 1/3 इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी यहाँ पे दोबारा से डबल एंगल फार्मूला को
सिंप्लीफाई करना है और डिराइव हमने कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला कर लिया और वो पुट कर दिया। पुट करने के बाद 2 बाहर कॉमन चले गया, 1/6 आ गया। और इसको अब हमने इंटीग्रेट कर देना, इसकी जगह थीटा, इसकी जगह साइन 2 थीटा ओवर 2, ये वैल्यू आ गई, प्लस सी साथ कॉन्स्टेंट। अब उसके बाद साइन 2 थीटा की वैल्यू हमने पुट कर देनी है, जो कि डबल एंगल फार्मूला है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये यहाँ पे पुट हो गया। अब 2 से कटिंग हो गया और पीछे रह गया थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने किया था, अब हमने इधर से वैल्यूज़ लेनी है, इधर से वैल्यूज़ लेनी है और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। इस तरह से अब हमने वैल्यूज़ अपनी ली। थीटा की वैल्यू बनेगी साइन इनवर्स ऑफ 3t, साइन थीटा की वैल्यू बनेगी 3t ओवर थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू बनेगी 1 - 9t स्क्वायर अंडर रूट, और वो वैल्यूज़ हमने पुट की और यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें इंटीग्रेशन करनी है 1/√4x² - 49। इसे पहले स्क्वायर में लिख लेना है, 2x², फिर -7 × 2। अब उसके बाद हमने क्या करना है, लेट करना है 2x = 7। अब हमारे पास ये x² - 1 है, इसका मतलब ये सीकेंड बन जाएगा। सीकेंड का कुछ इस तरह से फार्मूला था ना, तो यहाँ से हमने क्या करना है, इसे लेना है और इसके इक्वल रख देना है। तो 2x = 7 सीकेंड थीटा बन गया। तो इसके बाद इसे रीअरेंज कर लिया तो ये 2/7 सीकेंड थीटा। अब इसका डेरिवेटिव ले लिया तो वो बन जाएगा dx = 7/2 सीकेंड थीटा tan थीटा d थीटा। सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव है सीकेंड थीटा tan थीटा। अब dx की पूरी वैल्यू ये वाली इधर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और 2x की जगह 7 सीकेंड थीटा ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट की और फिर उसके बाद से सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद 7 जो बाहर कॉमन आ जाएगा और अंडर रूट से बाहर चले जाएगा, और अंदर क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। और यहाँ पे जो था 7/2, ये वाला जो है इसका 7 उस 7 से कटिंग हो जाएगा अगर देखा जाए तो। अदरवाइज़ अगर नहीं करना तो उससे पहले 7/2 को बाहर ले जाएं, बाहर जाकर भी 7 से कटिंग हो जाना है और रिमेनिंग बचेगा 1/2 ये वर्क। और उसके बाद अंदर जो चीज़ है वो बच जाएगी सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट में 1/, देन सीकेंड थीटा tan थीटा, ये चीज़ें आ जाएगी। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 = tan स्क्वायर थीटा है, वो पुट किया और स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग हो गया। पीछे बचा 1/tan थीटा और सीकेंड थीटा tan थीटा। tan थीटा ने अब tan थीटा से कटिंग हो जाना है और सीकेंड थीटा रिमेनिंग बच जाना है। उसके बाद अब सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन कर देनी है। इंटीग्रेशन की तो वो बनी है log ऑफ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब यहाँ पे देखिए 7/14 को कटिंग कर दिया, बना क्या है 1/2। इस स्टेप को अगर इधर भी कर दें या इधर भी कर दो तो डजेंट मैटर, और अगर एंड पे करना है तब भी कोई मसला नहीं है। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। अब इन वैल्यू से हमने वैल्यूज़ लेनी है और बैक सब्स्टिट्यूट करनी है। सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या आएगी अगर इधर से देखा जाए, 2x/7। 2x/7 सीकेंड थीटा की वैल्यू आएगी, तो हमने इसकी जगह क्या पुट कर देनी है, 2x/7। और उसके बाद tan थीटा की वैल्यू क्या आनी है, tan थीटा की वैल्यू इधर से आएगी, इधर से tan थीटा की वैल्यू इधर से आएगी 2/7, और साथ tan थीटा की वैल्यू इधर से आई है तो इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा 4x² - 49। तो 4x² - 49 और साथ ये जो 7 था ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और साथ 4x² - 49 अंडर रूट ओवर 7 लिख दिया जाएगा और साथ मोड एज इट इज़ और 1/2 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है। अभी सेम एज इट इज़ ऐसे ही, बस ऊपर अब एक वैल्यू दे दी गई है तो हमने क्या करना है, उसे dx के साथ रख देना है, नीचे सॉल्व कर देना है। नीचे 5x² - 3² बना लिया और अब ये x² - 1 की फॉर्म बन रहा है तो यहाँ पे भी सीकेंड लेट होगा। तो जो x के साथ वैल्यू वो x के साथ लिख दी जाएगी, जो अलहदा है वो सीकेंड के साथ लिखी जाएगी। तो ये बन गया 3 सीकेंड थीटा। लेट करने के बाद अब यहाँ पे x = 5/3 कर देना है, 3/5 सीकेंड थीटा। अब इसका क्या कर लेना है, डेरिवेटिव ले लेना। डेरिवेटिव अब लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ जानी है dx = 3 सीकेंड थीटा tan थीटा। वो जो स्टेप है 5 को इधर ले जाने का वो ना करें क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 5 मौजूद है, तो इस तरह से भी हो सकता है। तो ये डेरिवेटिव लेने के बाद ये वैल्यूज़ आ गई, इसे हमने अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। 5dx की जगह ये वैल्यू और 3 सीकेंड थीटा
5x की जगह 3 सेकंड थीटा को हमने रख देना है। रखने के बाद क्या किया, 3 को कॉमन ले लिया और बाहर निकाल लिया। ये 3 और जो कॉमन निकाला वो कटिंग हो जाएंगे और पीछे रह जाना सेकंड स्क्वायर थीटा -1 सेकंड थीटा tan थीटा। उसके बाद इसकी जगह क्या पुट कर देना है, tan स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा फार्मूला और हमें पता है। तो ये बन गया tan थीटा, कटिंग हो गए, tan थीटा सेकंड थीटा tan थीटा रह गया, और tan थीटा जो इधर tan थीटा बना है उससे कटिंग हो जाएगा, पीछे रह गया इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड थीटा डी थीटा। अब सेकंड थीटा की इंटीग्रेशन है log ऑफ सेकंड थीटा प्लस tan थीटा मोड में प्लस c। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, अपने क्वेश्चन से वैल्यूज ली। सेकंड थीटा की हमारे पास क्या था, 5x इज इक्वल टू 3 सेकंड थीटा। इधर से सेकंड थीटा की वैल्यू निकलेगी क्या जी, 5/3x इज इक्वल टू सेकंड थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास tan थीटा की वैल्यू, जो हमारा क्वेश्चन है इधर जो बना है देखकर, वो था हमारा 25x - 9। उलट था, अगर इस फार्मूला से देखा जाए तो 5x 3 सेकंड थीटा। इधर से अगर देखा जाए तो ये जो उलट हो जाएगा, क्वेश्चन 5/25x² - 9 ये वाला क्वेश्चन, ये उलट हो जाएगा और उसके साथ साथ 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसका उलट बना देंगे हम, 25x² - 9 उलट करके tan का बन जाएगा, तो 25x² - 9/5 हमारा tan थीटा का आंसर आ जाएगा। और उसे सब्स्टिट्यूट किया और हमारा आंसर आ गया log 5x/3 प्लस √25x² - 9/5 प्लस c। और यही हमारा आंसर है। यहाँ तक थे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.3 के 1 to 10, और आई होप के समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।